हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिज रोशन, ठीक है ना। लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट लॉगरिथम, बेसिक ऑफ लॉगरिथम एंड अपने स्टार्ट किया था बेसिक ऑफ लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है ना। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है ना। इतना टफ नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी था। रेडी? आज भी अपन लॉगरिथम ही पढ़ेंगे। रेडी? एक लेक्चर और लेंगे लॉगरिथम का, मतलब 3 लेक्चर्स में अपन लॉगरिथम फिनिश कर देंगे। रेडी? मैक्सिमम 3 लेक्चर्स। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, ठीक है। क्योंकि लॉगरिथम क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसके बाद तुम पढ़ने वाले नहीं हो लॉगरिथम। रेडी? कोई नहीं पढ़ाने वाला, इसलिए ये तुम्हारा लास्ट है, ठीक है ना। तो लॉगरिथम भी मैन बहुत जरूरी होता है। इसके बेस पर क्वेश्चन फंसा देता है, फिजिक्स में फंसा देता है, केमिस्ट्री में फंसा देता है, और पार्ट इसका मैथ्स का, तो ये भी समझना जरूरी है। डायरेक्ट है कि नहीं? तो वो हम आज लॉगरिथम के सम बेसिक फंडामेंटल्स है उनको पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लॉगरिथम की। रेडी कि नहीं? क्या क्या फॉर्मूले तो लॉगरिथम के वो पढ़ेंगे। रेडी कि नहीं? तो वो सारे पढ़ेंगे और उसके बेस पर अपन अदर क्वेश्चंस भी करेंगे। रेडी कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे क्या सारा कंसेप्ट क्लियर एंड क्लासिक क्लियर समझ में आ जाए। रेडी कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए, जिसके आगे फ्यूचर तुम बोलो ना। रेडी कि नहीं? वीडियो से समझ में अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते क्लास। रेडी? उससे पहले अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है अपना, देखो साहब, देखना। सॉल्व मॉडुलस x माइनस 3 रेज टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 1। ये वाला फंडा दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फंक्शन की पावर फंक्शन इक्वल टू कितना 1, है कि नहीं? दिक्कत वाली है कि नहीं? अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं करना। पहली बात तो कोई भी फंडा होता है, जीरो की पावर कभी से हमेशा वैल्यू कितनी थी? 0। लेकिन 1 देखो, लेकिन किसी की पावर 0 क्या होती है? वैल्यू 1। अब यहाँ पावर किसकी है? बेस कितना है? मॉडुलस x माइनस 3। तो यहाँ पर भी क्या बनाओ? मॉडुलस का बेस x माइनस 3। लेकिन पावर कितनी बनाओ? 0। राइट है कि नहीं? अब वैल्यू इसकी कितनी आएगी? सेटिस्फाइड कितनी आएगी? सिंपल सी बात है, वैल्यू कितनी आएगी? इसकी 1 ही आएगी। लेकिन खास बात, x इज नॉट इक्वल टू 3, ये लिख लेना। अब सर ऐसा क्यों लिखा है आपने? क्योंकि भैया अगर x इक्वल टू 3 हो गया ना, तो 3 माइनस 3 0, राइट है? और 3 माइनस 3 0, 0 रेज टू पावर 0, 0 रेज टू पावर 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यहां लिख लेना बिकॉज 0 रेज टू पावर 0, सो क्या बोलूंगा मैं? नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, कोड वर्ड। अब सर सॉल्व करते हैं। अब इसको कंपैरिजन कर देते हैं। बेस देखो सेम है, बेस सेम, वैल्यू भी कितनी है? इक्वल। मतलब ऐसे समझो, मॉडुलस x माइनस 3 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 इक्वल टू 0। राइट है कि नहीं? सिंपल सी बात है, बेस वैल्यू के दोनों क्वांटिटी इक्वल है एंड बेस आर इक्वल, देन पावर मस्ट बी इक्वल। इट मींस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू कितना? 0। राइट है कि नहीं? नाउ इट इज क्वाड्रेटिक। बस तुम्हें करना क्या है? क्या निकालना है? सिंपल सी बात है, तुम्हें निकालना है इसके रूट्स। तो कैसे लिखोगे? 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। राइट है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, 3x ले लो यहां से कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू कितना? 0। तो यहां से x कितना आ गया? देखना ध्यान से, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x कितना? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। अगर तुम ये काम नहीं करते बीच में कहीं पर भी, तो तुम्हारा x इक्वल टू 3 क्या आ रहा है? सॉल्यूशन। तो तुम क्या बोलते हो? ऑप्शन और डेफिनेटली पक्का मिलता, पहला ही ऑप्शन ही होता है x इक्वल टू 3 और 1/3। डेफिनेटली होता, तुम उसको करेक्ट कर दे। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है? रॉन्ग आंसर में बोला है उसने, पहले अपने डिफाइन कर दिया x इज नॉट इक्वल टू 3। x 3 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 3 हुआ तो 0 रेज टू पावर 0 हो जाएगा। राइट है कि नहीं? तो फिर आंसर क्या होगा? मैंने आंसर होगा ओनली x इक्वल टू 1/3। तो मैं क्या करूंगा? बट
x कांट बी इक्वल टू 3। समझ में आया ना क्यों? रीजन ये तुम्हारे सामने लिखा है। देन हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 1/3। राइट है कि नहीं? इन चीजों से बचना है। ये बहुत खुंखार होते हैं, बस जेई मेंस और एडवांस में कुछ नहीं, यही चीजें ज्यादा है, यही खा जाती बच्चे को। तो इन चीजों से बच के रहना है। क्वेश्चन करो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो चीज तुम्हें अनडिफाइन कर रही है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको पहले डिफाइन करो कि हाँ सर इसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, इनको हटाओ। सीधी सी बात, तुम अपन मैंने यही तो किया है, मैंने 3 को हटा दिया, अब तो डिफाइन है ना, सीधी सी बात। अब करते सर नेक्स्ट। हाँ जी साहब, अब लिख लो प्रॉपर्टी या फॉर्मूलेज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना? लॉगरिथम इनइक्वालिटी मैंने ऑलरेडी तुम्हें करा दी है, क्वाड्रेटिक में करा दी थी। ठीक है ना? यहां अपन थोड़ी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज और बेसिक पढ़ेंगे। पहली बात, देखो किसी स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा, कुछ डाउट क्लियर कर ले कि सर लॉग बेस 0.5 का ग्राफ मैंने ये बताया, लॉग बेस 0.5 x समथिंग मान लो ऑलमोस्ट। ठीक है ना? अब मैंने ये ग्राफ क्यों बताया? कई स्टूडेंट के डाउट में ये भी आता है सर ग्राफ तो आपने ये भी बताया था। तो मैं एक बात बोलूं, ये ग्राफ अगर होगा इस केस में सेटिस्फाइड है। बोला कैसे डिफाइन करते हैं कि ये ग्राफ है या ये ग्राफ है? मैंने कहा सीधी सी बात है, इसको देखो, यहां देखो ये जो बेस है ना 0.5, तो जैसे ये लॉग ए बेस एक्स का ग्राफ बना रहे हो, तो ए जो है ना 0 से 1, और अगर इस केस में बात करूं मैं ए से 1 से ग्रेटर, राइट है कि नहीं? यानी कि जब अगर बेस 0 से 1 के बीच है तो ग्राफ कौन सा है? और अगर बेस ग्रेटर देन 1 है देन ग्राफ दिस, राइट है कि नहीं? एनी डाउट? तो किसी स्टूडेंट पूछा था सर इसका ग्राफ ये क्यों पूछा है? इस ग्राफ इसी वजह से पूछा है क्योंकि इसका बेस कितना है 0 से 1। खास बात कितनी है? बेस दोनों ही केस में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर बेस नेगेटिव हो गया देन लॉगरिथम विल नॉट बी डिफाइंड। ओके, इस केस में मैंने ये ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि बेस a इक्वल टू 0.5, दैट्स व्हाई बेस 0 to 1, राइट है कि नहीं? चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अब। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना? पहला, लॉग बेस ए बी, बेस कितना है a, आर्ग्यूमेंट कितना है b, इसको डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ a इज b। सिंपल, समझ में आई ना बात? क्या बोलूंगा मैं? एक्सपोनेंट ऑफ a इज b। दूसरी बात, इसको डिफाइन करने का एक और फंडा, a मस्ट बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पॉजिटिव ही होता है, इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। सेकंड केस, b मस्ट बी पॉजिटिव। ये तुम्हारी फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फॉर एनी लॉगरिथम फंक्शन, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? सेकंड वन तुम्हें कहोगे किसने बोल दिया? लॉग बेस a n इंटू n, दोनों क्या प्रोडक्ट, तो तुम क्या कर सकते हो? इसको एडिशन के फंडे में लिख सकते हो, a बेस m लॉग बेस a n। ठीक है ना? खास बात कितनी है? a मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, n साहब m, n दोनों ही क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव क्यों सर? इसको देखो प्रोडक्ट हो रहा है तो दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का भी प्रोडक्ट कैसा आता है? पॉजिटिव। दो नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट कैसा आता है? पॉजिटिव। बट एक बात देखो ध्यान से, दोनों क्या हो गए? इंडिविजुअल सम के फॉर्म में आ गए। अब दोनों लॉगरिथम डिफाइन करना है मुझे, तो ये डिफाइन कब होगा? n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। देखो यहां से b कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। n भी पॉजिटिव और m भी पॉजिटिव रहना चाहिए, दैट्स व्हाई m एंड n बोथ आर पॉजिटिव। और बेस तो तुम्हें पता है बेस दोनों ही केस में सेम रहेगा,
कैसा रहेगा, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। थर्ड केस, a बेस m रेज टू पावर n। इस केस में क्या करते हैं, ये जो n है ना आगे शिफ्ट हो जाता है, इसको जच नहीं रहा यहाँ का प्लेस, ये कंफर्टेबल नहीं है, तो इसको क्या चाहिए, कंफर्ट जोन। और जैसे ही कंफर्ट जोन मिलेगा इसको, ये क्या बोलेगा, n log बेस a m, रटेगा नहीं। अब सर इसके लिए m और n डिफाइन करो, मैंने कुछ नहीं करना, तो मैं a के लिए सेमी कंडीशन नॉट इक्वल टू 1। देखो लॉगरिथम किस केस में, n के केस में m ग्रेटर देन 0। सर n का क्या करना, कुछ नहीं, n बिलोंग्स टू कुछ भी, एनीथिंग एल्स, व्हाट यू वांट, इट्स अ चॉइस। अब की बार मैंने तुम्हें चॉइस दे दिया, कुछ भी लिख सकते हो तुम, राइट है कि नहीं। क्यों सर, लॉग तो किसका फंक्शन है, n का नहीं है, n तो पावर में कुछ भी पावर रख सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। थर्ड, फोर्थ, कल को किसी ने पूछ लिया log बेस a m by n, तो तुम क्या करोगे, मल्टीपल किस में था, एडिशन में, डिवाइड किस में आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन में। log बेस a m माइनस बेस a, खास बात लिख दो, वही खास बात, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, राइट है नहीं, n ग्रेटर देन 0 n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, साइन का क्या फर्क पड़ रहा है, फंक्शन तो ये है लॉगरिथम, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो 5 स्टार डाल के लिखना log a बेस b, ठीक है ना। तुम इनको एक्सचेंज कर सकते हो, बोला ये छोटा है बड़ा है, ये छोटा भाई है बड़ा भाई है, और छोटे भाई कभी कंफर्ट जोन में नहीं होता, उसको जो चाहिए वो चाहिए, राइट है कि नहीं, सही बात है। तो ये क्या बोलेगा, मम्मी को बोलेगा मम्मी मुझे ये वाली चॉइस मुझे पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगा, बड़े भाई वाली चॉइस एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सीधी सी बात है, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो होता ही है, राइट है कि नहीं। तो यहां पर भी ये फॉलो करेगा। देखो मम्मी ने दिला दिया इसको क्या, बड़े भाई की जगह दिला दी, लेकिन कुछ पाया इसने, लेकिन साथ में कुछ खो दिया। समझो देखो पहले किस फंडे में था, आपकी बार किस फंडे में, रेसिप्रोकल में। तो इनको एक्सचेंज कर सकते हो, एक्शन किया लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड केस नंबर 6, लॉग ये हमारा पूरा बेस में और ये c। अब क्या करें सर, देखो इसकी पावर है समथिंग, इसकी पावर है, देखो पहले मैंने ये वाला केस कराया, तुमने क्या किया, इसको यहां बिठा दिया, लेकिन अगर इसकी पावर आ जाए तो भी कुछ नहीं, लो भाई इसको मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है ना। और खास बात क्या लगोगे, लो भाई, राइट है कि नहीं, एनी डाउट, समझ में आई बात, कोई दिक्कत हो। अच्छा यहां एक खास बात लिख लेना, a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 और b ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। b कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, आई तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा इस केस में देखो कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कैसे, अच्छा ये c है, यानी कि इसकी जो पावर है इसको यहां बिठा दो, इसमें कैसे लिखोगे सर, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, c ग्रेटर देन 0, लेकिन b के बारे में, b बिलोंग्स टू r। लेकिन एक चीज ध्यान भूल मत जाना, क्या अगर b 0 हो गया तो लोचा बढ़ गया, और लोचे वाला केस हमें पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है, अनकंफर्टेबल बना रहा है, तो 0 को हटा दो। r में सारे नंबर आते हैं, ऑल रियल नंबर मतलब ऑल पॉसिबल नंबर्स, ऑल पॉसिबल नंबर्स में 0 भी काउंट होता है, तो 0 को हटाओ, ओनली 0 को, ओनली एक फिक्स नंबर को हटाते तो कर्ली ब्रैकेट लगा के हटा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नंबर 7, कल को किसी ने बोल दिया मुझे ये नहीं जच रहा, तो तुम क्या करोगे, इसको ना दूसरे फॉर्म में लिखो, 2 लॉग की फॉर्म में लिख दो, लॉग बेस b लॉग बेस a, इसको ये इस टाइप से भी लिख सकते हो। लेकिन देखो अब a बेस में नहीं है, ठीक है ना। अब लॉग किसका फंक्शन है, a का, नीचे वाला देखना, फिर यहां बेस, लेकिन बेस कुछ भी लगाओ, दोनों के लिए फिक्स लगा दो,
सपोज करो ये मैंने लगा दिया के बेस लगा दिया, बेस दोनों का क्या होना चाहिए सेम, दोनों का बेस कैसा होना चाहिए सेम। खास बात ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1 नहीं होना चाहिए। देखो यहां से बेस आ रहा है और वैसे ही 1 हो गया, तो देखो log k बेस 1, log 1 हमेशा वैल्यू कितना होता है 0, तो समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। दूसरी बात b ग्रेटर देन 0, राइट है कि नहीं। अच्छा तीसरी बात, सर हमने बेस k लिया है, कॉमन बेस कुछ तो लिया है, कुछ डिफाइन तो करना पड़ेगा। मैंने कहा बेस डिफाइन किया, लॉगरिथम का पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 8, देखो साहब ये तो बहुत शानदार तरीके सिंपल आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। हाँ जी, लॉग ए बेस से वैल्यू कितनी 1, सिंपल, बेस भी सेम ए भी सेम, लेकिन खास बात साहब ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, सिंपल, समझ में आया ना। क्यों ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1, व्हाई नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज ए इज बेस, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर 9, कल को किसी ने बोल दिया, अब क्या करोगे सर, के, मैंने कहा वैल्यू कितनी लिख दो के, इसको हटा सकते हो, वैल्यू कितनी लिख दो के, ठीक है ना, क्या कर सकते हो वैल्यू के। अच्छा खास बात साहब ए ग्रेटर देन 0 बेस है कि नहीं, नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 होना नहीं चाहिए, के कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, इसको छोड़ो यहां देखो, अरे वो तो एक ही बात है, ठीक है ना। दूसरी बात 10 ए बेस बी और के, यहां क्या कर सकते हो, इनको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना, इनको एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे, जैसे तुमने एक्शन किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, बस एक दूसरे का प्लेस टर्न कर लेंगे, राइट है कि नहीं। खास बात ए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, के ग्रेटर देन 0, यहां पर ए और बी दोनों ही क्या है बेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अब ऐसे भी देखो किसी की पावर तुम कुछ लिखोगे तो हमेशा वो, जैसे इसकी पावर समथिंग लिख रहे हो, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था a रेज़ टू पावर x, तो मैंने बताया था a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, सिमिलर इसी तो मैंने यहां पर ग्रेटर देन 1 किया है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ किए देता हूं। ये हमारी क्या है लॉगरिथम के 7-8 प्रॉपर्टीज थी जो हमने बता दी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज को हमें ऑल टाइम याद रखनी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो तुम क्वेश्चन करोगे तो हो जाएंगी, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, राइट है कि नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं, इफ, क्वेश्चन देखना, इफ सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल से, इफ लॉग बेस ई ए प्लस बी वाई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट इतना है, इज इक्वल टू 1/2 लॉग बेस ई, बेस कितना ई बी, ठीक है ना, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच क्या बताना है रिलेशन, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो बता दे सर, सिंपल सी बात, लॉग बेस ई ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या करता हूं मैं इसको 1/2, देखो दोनों किस में प्रोडक्ट में, बेस क्या है दोनों के सेम, सॉरी सम में, दो इंडिविजुअल लोग सम में, दोनों का बेस क्या है सम, बेस क्या है सेम, तो दोनों किस में आ जाए प्रोडक्ट में, कैसे लिखूंगा a इंटू बी, राइट है कि नहीं।
और मैंने बताया था जैसे देखो ये केस बताया था log बेस ए n रेज टू पावर n, इसको आगे शिफ्ट कर दिया था कि नहीं, तो ये यहां से कुछ पावर आगे शिफ्ट हो गया है, तो तुम क्या करो, देखो देखो a प्लस बी बाई 2 log बेस e a प्लस a इंटू बी 1/2। अब देखो दोनों का लॉगरिथम सेम है, बेस भी सेम है, तो क्या कर सकते हो, लॉग को हटा सकते हो, इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना, ठीक है। लेकिन बेस दोनों के लंबी सेम, जैसे तुमने हटाया तो तुम्हारे पास केस मिल गया a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा रूट ए बी, ठीक है ना। तुमने जैसे इसको सॉल्व किया a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, मैं लिख सकता हूं इसको इस फॉर्म में, बैठेगा नहीं। अब ध्यान से इसको देखो कैसे रूट ए का स्क्वायर लिख दूं मैं, इसको ए ही आएगा ना रूट ए का स्क्वायर प्लस ऑफ, इसको मैंने लिख दिया रूट बी का स्क्वायर, इसको इधर भेज दो माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू कितना 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, किसका फंडा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर कितना है 0, इसका मतलब ये कितना है 0, 0 का स्क्वायर तो 0 आता है, 0 का स्क्वायर ही तो 0 आता है, तो ये कितना है 0, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू कितना 0, यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसका मतलब a इक्वल टू कितना आ गया b। पूछा क्या था रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो a और b दोनों क्या है सेम, दोनों क्या है सेम, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, दोनों क्या है सेम। इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। Next, if x and y are real numbers such that 2 into logarithm of 2y minus 3x इक्वल टू log x प्लस ऑफ log y, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाई y, इसकी वैल्यू निकालिए, रेशियो ऑफ x y। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सिंपल, ठीक है ना, तो सिंपल लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लगाने का कुछ नहीं, यही क्वेश्चन है, log x प्लस log, हाँ करना क्या, देखो ये पावर है, इसको इधर भेज सकते हो, तो तुमने लिखा log 2y माइनस 3x रेस्ट टू पावर। अच्छा एक खास बात देखो, हमने जितना ही पढ़ा log के बेस में कुछ बताया था, जैसे log बेस ये जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये बेस कुछ ना कुछ बताया था। अगर बेस नहीं गिवन हो तो बेस कितना होता है 10, सिंपल। तो इसका मतलब यहां पर बेस कितना है 10, इतना ध्यान रखना हमेशा, कभी कभी क्वेश्चन में बेस नहीं बोलेगा तो क्या बनाओगे 10। और देखो एक और बात, कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन होगा ln x प्लस ln y, तो तुम यार कंफ्यूज मत होना, ln का मतलब ही log ही है, log x प्लस log y, लेकिन बेस चेंज हो गया, यहां पर बेस कितना है e, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, तो इन चीजों ध्यान रखना, बहुत स्टैंडर्ड वाले लॉग है दोनों, बैठेगी। तो मैं इसको हटा देता हूं, स्टार्ट आप लिखना अपने नोटबुक के कॉर्नर पर, हाँ जी यहां देखो दो इंडिविजुअल लॉग का सम, ठीक है ना, बेस कितना है 10, बेस है तो 10 ही,
इसका हम दोनों क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई लिख सकते हो कि नहीं, समझ में आया। देखो ध्यान से, दोनों लॉग की फॉर्म में आगे बेस एन, तो बेस क्या दोनों सेम 10, तो लॉग हटा सकते हो, इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना, ठीक है ना। तुम क्या लिखोगे, 2y माइनस 3 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, रटेगा नहीं। अब क्या करूं मैंने कुछ नहीं करना, इसको इसके बनाओ 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12xy, ठीक है ना, और माइनस ऑफ xy इक्वल टू कितना 0, इसको भी इधर ले आए, रटेगा नहीं। अब क्या करना है तुम्हें, किसकी फॉर्म में लाना है, x अपॉन y की फॉर्म में, x अपॉन y का वैल्यू निकालना है ना। तो एक काम करो, कंप्लीट इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, किससे, स्क्वायर ऑफ y। तो क्या करो, जैसे y स्क्वायर डिवाइड किया तो इतना हो 4 प्लस 9xy y का स्क्वायर प्लस ये कितना माइनस 13 xy डिवाइड बाई y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, तो ये पावर कट के, तो देखो कैसे फंडा बन गया, 9x अपॉन y का स्क्वायर माइनस 13x अपॉन y प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये जो फंडा है x अपॉन y, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, किससे, मैंने रिप्लेस कर दिया a से, रिप्लेस कर दिया, लो भाई a से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत। तो यहां क्या फंडा बन गया, 9a स्क्वायर माइनस 13a प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0. Now it is a quadratic equation in the form of a. So we need to find the value of a. Means factorize this. कितना 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू कितना 0. तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 9a कॉमन लिया a माइनस 1 माइनस 4 कॉमन लिया a माइनस 1 इक्वल टू 0. Then we will get 9a minus 4 into a minus 1 equal to 0. ये कितना आ गया 4/9 और 1. a means a का मतलब क्या, x upon y, तो x upon y कितना आ गया, या तो 4/9 या फिर 1. तो ये हमारा क्या है आंसर, राइट है नहीं। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, इसीलिए क्वेश्चन था, इसीलिए हो गया। करना क्या, सिंपल इसको सॉल्व करना है। लॉगरिथम का काम सिर्फ यहां तक था, राइट है नहीं, प्रॉपर्टी यहां थी। उसके बाद किसका, क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो साहब, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, आइए आपको समझ में आ रहा हो, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ, लॉगरिथम ऑफ ऑफ 32 इंटू इसका मतलब समझ, 32 इंटू 4 रेज टू पावर 1/5, 1/5 रूट, यानी 5th रूट बोलते हैं इसको, 1/5, ठीक है ना। टू द बेस बेस 2√2, राइट है कि नहीं। बेस कितना है 2√2, तो समझ में आया, वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट ही है। देखो व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ, मतलब आर्गुमेंट है और बेस ही, तो करना क्या है, ये निकालना है तुम्हें, 2√2 बेस आर्गुमेंट 32 4 रेज टू पावर 1/5,
ठीक है ना। अच्छा देखो कैसे करूंगा मैं इसको, देखो ध्यान से, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, बेस 1 प्लस पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकता हूं। ये कितना हो गया, √2 हो गया ना, √2 मतलब 2 रेज़ टू पावर 1/2। यहां देखो 32 को लेकर 2 रेज़ टू पावर 5, 32। अच्छा नेक्स्ट ये देखो 4 को लेकर 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, लेकिन पावर कितना ऊपर 1/5, तो डिवाइड बाई, ठीक है ना। नेक्स्ट हाँ जी लॉग, यहां देखो बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो पावर ऐड हो जाए तो कितना होगा, ये 1 है ना, 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक है ना। यहां देखो यहां भी बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, लॉग सॉरी कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर, ऐड करो 5 प्लस 2/5 कितना हो गया 27/5, रटेगी कोई दिक्कत होगी, ये आ गई पावर। अच्छा देखो मैंने बताया था इसके जो पावर वो किस में आता है मल्टीपल में, 27/5 मल्टीपल में, और जो बेस का पावर वो किस में आता है डिवाइड में, तो डिवाइड बाई 3/2, ठीक है ना। और लॉग 2 बेस 2 ये बच गया ना, और मैंने अभी भी तो बताया था बेस अगर सेम हो और ये सेम हो तो वैल्यू क्या होगी 1, तो ये वैल्यू 1, ठीक है ना। तो 1 इंटू समथिंग कितना आंसर 27/5, ये इसके मल्टीपल में 3, 2 ऊपर गया तो 9, 9 इंटू 2 18, 18/5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 18/5 इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है ना, बहुत बहुत। नेक्स्ट देखो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हो, कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझना क्वेश्चन को, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, x इक्वल टू log 3 बेस 5 एंड और y इक्वल टू log 17 बेस 25, ये पूछ लिया साहब, ठीक है ना। आइडिया लगाओ कैसे कर सकते हैं, पहले सोचो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग घुमाओ, बहुत सिंपल है, एक स्टेप बतानी है सिर्फ। हाँ जी देखो कैसे बताना है। अब पूछा क्या विच इज ग्रेटर एक्स और वाई, तो ध्यान से देखो सर कैसे बताएं, बेस दोनों में डिफरेंट है। मैंने कहा सबसे पहले जब भी तुम्हें ये पता करना है, कंपैरिजन करना है दो वैल्यू के बीच में, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल में, तो क्या ट्राई करो, उसमें ट्राई करो बेस को क्या बनाओ सेम, क्या करो बेस को सेम। तो सर बेस तो सेम नहीं बन सकते, मैंने कहा बन सकते हैं, मैंने कहा था इनको एक्सटेंड करो, देखो यहां बेस 5 और 25 दिख रहा है कि नहीं, तो ये बेस सेम कर सकता है। अब मैंने क्या किया, अब तो मैंने कहा सर बेस चेंज करने के लिए इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे तुमने इनको एक्सटेंड किया तो सर एक्स कितना आ गया, तुमने मैंने बताया था छोटे भाई को बड़े के पास आना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ खोना तो पड़ता है, तो मैंने बोला ये हुआ log बेस 5 3, रटेगा नहीं। सिमिलर केस y इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी साहब log 1/log बेस 25 और ये 17, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अच्छा साहब अब देखो सर, मैंने कहा इस 25 थोड़ा सा करेक्शन कर दो, इसको कर दो 5⁻², ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा सर हाँ जी, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, अच्छा मैं 1/x को लिखूं 1/, रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/x कितना हो गया log बेस 5 और 1/y कितना हो गया log बेस 5⁻², 7। और ये 2 जो भाई साहब है ना आगे शिफ्ट हो जाएंगे, देखना ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन पावर किसका है बेस का, तो किस में आएगा मल्टीपल में, तो कैसे लिखूं 1/2, समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत। मैंने कहा थोड़ा सा काम करो, देखो सर बेस सेम है,
बस ये वैल्यू डिफरेंट है। मैंने कहा थोड़ा सा काम और बन जाए। क्या सर, एक हल्का सा काम करो, यहां पर 1/2 आ जाए तो कंपैरिजन करने में अच्छा रहेगा। मैंने कहा 1/2 कैसा है, लो साहब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, कोई फर्क पड़ता है क्या? मेरी इच्छा, लेकिन ऐसी इच्छा जिससे ये भी क्या हो, सेटिस्फाइड, राइट है कि नहीं? क्योंकि यहाँ का मालिक कौन है, अपने नोटबुक के मालिक कौन हो, तुम हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, इट्स योर चॉइस, राइट है कि नहीं? तो क्या कर सकते हो, ये क्लियर है। अब देखो इन भाई साहब को इधर भेज दो, तो मैंने बोला 1/x है ना, इसको लिखा 1/2, ध्यान से देखिएगा 1/2 log बेस 5, और ये कितना हो गया 9, राइट है कि नहीं? और 1/y कितना हो गया, देखिए साहब 1/2 log बेस 517। देखो 1/2 से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम चीज है, बेस भी सेम चीज है, सिर्फ इसको देखो 7 और 9 और 17। तो देखो ध्यान से ग्राफ बनाते हैं log x का, स्टार्टिंग पहली क्लास को मैं ध्यान हो, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, बेस क्या है पॉजिटिव, 5 ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कौन सा आएगा ये, ठीक है ना? अच्छा ये कितना है, x की वैल्यू 1, राइट है कि? ध्यान से देखिएगा, मुझे कितना चाहिए 9 और 17, यहां बेस कितना है log 5 बेस x मान लो ये ग्राफ, ऐसे समझो, ठीक है ना? अब देखो वैल्यू कितनी है x की वैल्यू, एक तो 9 यहां की आएगी, और 17 चलो इसके बाद ही आएगा ना। अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, log 5 बेस 9, ध्यान से देखिएगा, और देखो ध्यान से ये वैल्यू कितनी आएगी साहब, log बेस 5 17, राइट है कि नहीं? और देखो सर इतना समझ में आ गया कि सर विच इज ग्रेटर, log बेस 5 बेस 9 और log 5 बेस 17, तो समझ में आ गया ना, log 5 बेस 17 ग्रेटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इधर लिखता हूं मैं, ठीक है ना? तुमने लिखा log बेस 5 9 इज लेस देन log बेस 5 17। क्या फर्क पड़ता है, सेम चीज का मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी पॉजिटिव का, पॉजिटिव चीज है ना, 1/2 पॉजिटिव है, ठीक है ना? पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर साइन सेम ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव का करता तो साइन में फर्क पड़ता, राइट है कि नहीं? और ये कितना है भाई साहब, ये है कितना 1/x, और ये भाई साहब कितने 1/y। अब मुझे उल्टा रेसिप्रोकल करना है, समझना मेरी बात? देखो ध्यान से 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, यहां से समझना, रेसिप्रोकल करो 2 और 3 कौन ग्रेटर, साइन चेंज हुआ कि, लेकिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। यहां पर भी क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, देखो ध्यान से 9 और 7 पे वैल्यू कितनी आ रही, पॉजिटिव, अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब पूछा क्या था विच इज ग्रेटर, तो क्या बोलोगे log 3 बेस 5 इज ग्रेटर, तुम क्या बोलोगे log 3 बेस 5 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू log 17 बेस 25, x ग्रेटर आ गया ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो साहब, ओहो बहुत अच्छे, देखना समझना क्वेश्चन, y इक्वल टू इफ y इक्वल टू 2 log बेस x 4, ठीक है ना? समझ में आया ना क्वेश्चन? देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है, और ये क्वेश्चन होगा सारे स्टूडेंट जितने भी 11th क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे बोलना चाहूंगा सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो घर से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इजी, इससे क्या मेरा भी टाइम बचेगा, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, अपन अगला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना? जो क्वेश्चन जिसका भी हो जाए वो अपना आंसर बताएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है ना? मैं वेट करूंगा तुम्हारे आंसर का, सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करूंगा, सारे स्टूडेंट इसका आंसर मुझे दें,
राइट है कि नहीं? अगर मैं तभी इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा जब तुम्हारा आंसर आएगा। क्या सर? आई हैव डन दिस क्वेश्चन, राइट है कि नहीं? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जितने भी 11 12 जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं जिनको पसंद आ रहा है, ठीक है ना, तो सारे वो आंसर मुझे करके बताएंगे रिप्लाई, राइट है कि नहीं? तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने किया है ट्राई। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, एक दो स्टेप का है, सिंपल प्रॉपर्टी फॉर्मूले यूज करने। तो मैं वेट करूंगा तुम्हारे क्वेश्चन को, ठीक है, तुम्हारा आंसर को। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, बहुत सिंपल, इस पर क्या टाइम खराब करें, तो उसके अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा होम के लिए हो गया, सारे क्वेश्चन है 6 से 11 क्लास, ठीक है ना? कोई भी होमवर्क के आंसर का रिप्लाई नहीं करता तो मुझे 11 क्लास के बच्चों का तो स्पेशली वेट रहेगा उनके आंसर का। सिर्फ बात पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ n इज ग्रेटर देन 1, n क्या बोला उसने? ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? देन प्रूव दैट 1 by base log 2n, right again, plus 1 by 3n up to डॉट डॉट चलते जा रहा है, प्लस 1 by 53 base n इक्वल टू 1 by 53 फैक्टोरियल एंड बेस कितना 53 फैक्टोरियल। अच्छा ये जो साइन है ना, जैसे ये लग जाता है इसको बोलते हैं 53 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है वो समझाऊंगा मैं, ठीक है ना? फैक्टोरियल होता है, जैसे फैक्टोरियल n बोल दूं, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, राइट है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल कल को किसने बोल दिया 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तुम ये भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर 1 2 3, कितना आएगा आंसर? 6। कल को किसने बोल दिया 4 फैक्टोरियल 4, तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4, आंसर कितना? 24। कल को किसने बोल दिया 5 फैक्टोरियल, तो समझ में आ गया ना? लिख दो 120, प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? 6 फैक्टोरियल 6 कितना? 720। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है फैक्टोरियल n का मतलब कितना है, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल n मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल दिस लाइक, राइट है कि नहीं? ओके, अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या बोला क्वेश्चन? ये सब फंडा है, इसको मैं लिख देता हूं कंप्लीट को y, किससे रिप्लेस करता हूं मैं? y से, राइट है कि नहीं? तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS इक्वल टू y, चलो लिख लो 1 by log base 2n प्लस log base 3n, सीरीज चल रही है अप टू डॉट डॉट 1 by log base 53n, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अब देखो सर करना क्या है, सब ध्यान से देखो, सारे जितने भी फंडे दिख रहे हैं ना, सब में बेस डिफरेंट है कि नहीं? और बेस डिफरेंट दिक्कत करेगा। मैंने कहा एक काम किया जाए, बेस सब में सेम कर सकते। देखो क्या सेम कर सकते, ये वाला फंडा देखो, आर्ग्यूमेंट सब में है, तो इसको बेस बना दो, और इसको बेस बनाओ तो ये क्या करेंगे? एक्सचेंज होंगे। छोटा भाई बड़े के पास जाएगा तो कुछ खोना पड़ेगा, एक्सचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल है, इसका भी रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? log n base 2, राइट है कि नहीं? हाँ जी, log n base 3 अप टू डॉट 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 log n base 53, सॉरी, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर मैं साथ में 0 ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा 0 को तो क्या करूंगा मैंने बताया था log base n कुछ भी, लेकिन 1 कितना था? 0 इक्वल टू 0, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? log n base 1 प्लस log n base 2 प्लस log n base 3 डॉट 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 प्लस log n base 53। ओह सर अब की बार देखो, सारे लॉग प्रोडक्ट में बेस भी सबका सेम,
तो सारे लॉग किस में आ जाएंगे, प्रोडक्ट, सॉरी सारे इंडिविजुअल लॉग किस में, एडिशन में, सम में, तो सारी वैल्यू किस में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो भैया क्या लिखा मैंने, n और 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 53, और अभी भी तो बताया था ये क्या है, 1 2 3 अप टू 53 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 53 नेचुरल नंबर्स, उनका प्रोडक्ट क्या बोलूंगा मैं, 53 का फैक्टोरियल, लॉग बेस n फैक्टोरियल ऑफ 53, मुझे इस फॉर्म में चाहिए। तो मैंने कहा बेस चेंज करो, और जैसे ही बेस चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया 53 फैक्टोरियल n। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ नहीं था, सिर्फ एक्सचेंजिंग द बेस एंड रेसिप्रोकली द लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आइए तुम समझ में आ गए हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी साहब, देखो द वैल्यू ऑफ x y z, x y into z, if a raised to power x equal to b, समझना कुछ नहीं, b raised to power y equal to c and c raised to power z equal to a, राइट है कि नहीं, किसकी वैल्यू निकालनी है, x y z की। अब देखो कैसे करूंगा मैं, x y z, पहले x की वैल्यू तो निकालो, a raised to power x कितना है, b, ध्यान से देखना, तो log लेना पड़ेगा, तो log, लेकिन बेस कितना लूंगा मैं, a, बेस a raised to power x, यहां भी ले दो log बेस a b, इसको क्या करो आगे शिफ्ट कर दो, x log बेस a बेस a b, इसकी वैल्यू 1, तो x इंटू 1, तो x कितना आ गया, log a बेस b, ठीक है ना। सिमिलरली यहां से y कितना आएगा, log बेस b c एंड z log c बेस a। अब दोनों तीनों प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट कर दो, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू लॉग x कितना है, बेस a b इंटू लॉग बेस b इंटू बेस c लॉग c बेस a। अच्छा कुछ कुछ ध्यान आ रहा है मुझे, मैंने दिखाया था इनको दो लॉग की फॉर्म में, कैसे, बेस b बेस a लिखाया था कि नहीं, इन बेस को वैल्यू में आर्गुमेंट में चेंज किया था कि नहीं। और देखो सर आर्गुमेंट बेस लूंगा सेम, दोनों केस में सेम ही लूंगा, के नहीं ई भी ले सकते हो तुम, 10 भी ले सकते हो, लो 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, क्या फर्क पड़ता है, सिमिलर केस 10 बेस कितना b इंटू लॉग 10 बेस a लॉग 10 बेस c, ठीक है ना। भाई साहब को भाई साहब छोड़ाया, भाई साहब को भाई साहब छोड़ाया, और ये भाई साहब, वैल्यू कितनी 1, x y इंटू जेड कितना 1, आंसर कितना आ गया 1। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से ऐसा ही है, लिखो क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ log 3 base 4 into log base 4 5 log base 5 argument 6 into log base 6 argument 7 into log base 7 argument 8 into log
बेस 8 आर्ग्यूमेंट 9, राइट है कि नहीं? मैं वेट करूंगा सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एच इट इज प्रॉपर्टी, ऐसे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं मुझे, सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। 2 क्वेश्चन हो गया उसके, दोनों क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए मुझे, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूं। आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है ना? आंसर बताओगे तभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस log बेस a, आर्ग्यूमेंट कितना है इसको थोड़ा जल्दी लिखो, 1/1 प्लस log बेस a आर्ग्यूमेंट bc प्लस log into ca प्लस c a into b, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 1 -1 c 1/2 d 0, रेडी नहीं? करते हैं समझदारी से क्वेश्चन, देखो ध्यान से कैसे करना है। पहले तो इसको सॉल्व करो, तो इसको मैंने लिखा 1 प्लस लॉग, ये कितना है b इंटू सी, लॉग ए बेस सेम है, लिख सकता हूं इस फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिखा है कि नहीं? बेस सेम है, बेस नहीं है तो उसका क्या सेम, मैंने 10 मान लिया, अगर यहाँ बेस नहीं लिखा है तो मैंने कितना एज्यूम किया 10। सिमिलरली इधर देखो 1/1 प्लस लॉग सी ए डिवाइड बाई, ठीक है ना? एंड सिमिलर केस फॉर दिस 1/1 प्लस लॉग ए बी डिवाइड बाई लॉग सी, रटेगा नहीं? ठीक है ना? अब क्या करना है, एलसीएम ले लो ना। देखो log बेस a ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया, ये आ गया log बेस a, बेस 10 और ये, अच्छा यहां देखो ये प्रोडक्ट में है क्या, तो मैंने इसको सम की फॉर्म में लिखूं, b प्लस log c, ठीक है ना? सिमिलरली नेक्स्ट भाई साहब ऊपर गए, डिवाइड बाई नीचे देखो बेस b प्लस किसमें आ गया, प्रोडक्ट को सम की फॉर्म में, c प्लस log a, नेक्स्ट ऊपर गया डिवाइड बाई नीचे देखो c प्लस a प्लस b, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? अब नीचे तीनों फॉर्म में क्या आ गए, सेम आ गए, नीचे तीनों कैसे सेम, तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, log बेस a प्लस b प्लस c, और ऊपर कितना बच गया, सेम ही चीज तो आ गई। एलसीएम लेना तो आता होगा ना सबको, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये भी कुछ सिखाने वाली बात नहीं है। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, सेम बाई सेम हमारे यहाँ तो 1 होता है, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है ना? तो वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है ना? तो आंसर इज 1, रटेगा नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये हमने लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस किया, प्रॉपर्टीज पढ़ी, लॉगरिथम के फॉर्मूले बेस्ड प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस किए, इजी थे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन और भी करेंगे, थोड़ा आईआईटी से और जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, उससे क्या तुम्हारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? तो ये हमारे लॉगरिथम के क्वेश्चन हो चुके, और नेक्स्ट क्लास हम ये भी सीखेंगे लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? ये भी हम सीखेंगे क्योंकि वो भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है नहीं? तो ये लॉगरिथम का फंडा समझ में आ गया होगा तुम्हें, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन थे, बहुत जीरो लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है नहीं? जीरो लेवल से स्टार्ट किए, नेक्स्ट क्लास में अपन मेंस और एडवांस दोनों लेवल पे क्वेश्चन करेंगे।
रट गई, जिससे क्या है हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो इन नेक्स्ट क्लास इस टॉपिक को डेफिनेटली मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्वाड्रेटिक और लॉगरिथम, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ओके, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा सा लेंथी भी है, पर इतना लेंथी नहीं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार सब कुछ पढ़ना हो जाए। क्वाड्रेटिक बेसिक अपने समझ लिया है, एक बेसिक साथ में एक्स्ट्रा फ्री मिल गया है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो गया ना, प्रिपेयर हो गए। ये सारे फंडे जितने भी प्रिंसिपल मैंने तुम्हें लिखा है वो सारे ये क्वेश्चन एक बार जो क्वेश्चन मैं यहाँ वीडियो में करा दूं उनको अपनी तरफ से ट्राई किया करो, ठीक है ना, जिससे क्या सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, राइट है कि नहीं। सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर माइंड में बैठ जाता है, क्या भाई इस टाइप क्वेश्चन आ गए तो ऐसे हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन मैं करा दूं उनको अपनी तरफ से ट्राई किया करो। उसके बाद तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है या जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको तुम सॉल्व करो, ठीक है ना। दैट इज द बेटर थिंग। जरूरी नहीं है तुम क्वेश्चन करेक्ट करो, जरूरी है तुम क्वेश्चन ट्राई करो, राइट है कि नहीं। इट्स नॉट इंपोर्टेंट दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन राइट करेक्टली, बट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू आर ट्राइंग, दैट इज द मोर इंपोर्टेंट, राइट है कि नहीं। मुझे तुमसे यही ऑफ है कि तुम कम से कम क्वेश्चन ट्राई करो, चाहे वो कौन से सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स का हो, राइट है कि नहीं। और जो भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है ना। आई विल बी एबल फॉर 24/7, राइट है कि नहीं। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी। मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया इस वीडियो के, ठीक है ना, देख लेना, राइट है कि नहीं। वो तो देख लेना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक तो कर दिया करो यार, इतना बोलना पड़ता है स्टूडेंट्स, अगर पसंद आए तो। दूसरी बात, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना, राइट है कि नहीं। बहुत अच्छा, बहुत लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जितना भी अपना हो सके उसको सीखो। हाँ, एक और बात, खास बात इतनी है कि भैया अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ, नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ। अपने नोट्स सारी बुक से बढ़ के होते हैं, कोई भी बुक आ जाए उनके सामने कोई रेफरेंस बुक नहीं लग पाती, लेकिन अपने बेस्ट, अपने हैंड रिटन नोट्स द बेस्ट थिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी, न्यू एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, ओके, थैंक यू।